हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि हम लोग DSSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम लोगों का ये चौथा सेट है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पहला प्रश्न है, अमिता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमिता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि मिली थी? तो मुगल काल में जो अब्दुस समद थे, ऑप्शन नंबर बी है, अब्दुस समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, युवा शाहजहां नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो युवा शाहजहां नामक चित्र को चित्रकार अबुल हसन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। युवा शाहजहां नामक चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गरुड़ पर आरूढ़ वैष्णवी नामक चित्र किस गुफा में चित्रित है? गरुड़ पर आरूढ़ वैष्णवी नामक चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एलोरा। एलोरा में गरुड़ पर आरूढ़ वैष्णवी नामक चित्र चित्रित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो मुद्रा राक्षस की जो है रचना किया था विशाख दत्त ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया था? तो जो गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला है, विकास भट्टाचार्य ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? तो जो बनी ठनी चित्र है, किशनगढ़ शैली का चित्र है। निहाल चंद ने इसको बनाया था और ये इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय ग्रंथ चित्रण अधिक हुआ है? तो मुगल शासक जो अकबर था, अकबर के समय ग्रंथों पर चित्रण, बहुत सारे ग्रंथ चित्रित हुए हैं। किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? गोवर्धन। गोवर्धन जो है किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो गोवर्धन जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। जहांगीर के समय और भी चित्रकार थे, जैसे अकारिया हो गया, फारूक बेग हो गया, अबुल हसन हो गया, मंसूर हो गया, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, ठीक है, मिस्कीन, ये सब जहांगीर के समय में चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, धीमान तथा वितपाल किस शैली के कलाकार थे? तो धीमान और वितपाल ये दोनों पाल शैली के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। और पाल शैली के संरक्षक राजा थे धर्मपाल और देवपाल। किस मुगल शासक ने राजबंदियों के चित्र बनवाए हैं? तो आगरे के किले में जो राजबंदी थे, ग्वालियर किले में राजबंदी थे, उनके चित्र ये औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा संसार चंद के समय कौन सी शैली पल्लवित हुई थी? तो संसार चंद के समय कांगड़ा शैली पल्लवित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस ग्रंथ को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? तो मुगल शैली में बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया था। ये गलत लिखा है, अबुल हसन ने बैलगाड़ी का चित्रण किया था मुगल शैली में। अगला प्रश्न है,
इनमें से सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल कौन सी होगी? तो सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल जो है आपका ऑप्शन सही है डी 6B। अगला प्रश्न है यात्रा का अंत नामक चित्र किसने बनाया है? तो ये जो यात्रा का अंत नामक चित्र है इसको बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है शाहजहां के दरबारी चित्रकारों में प्रधान चित्रकार कौन था? तो जो शाहजहां के दरबारी चित्रकार थे उसमें प्रधान चित्रकार था फ़कीरुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ग्रुप 1890 का गठन कहाँ हुआ था? तो ग्रुप 1890 का गठन कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के अधिकांश चित्र किस विषय पर बने हैं? तो राजा रवि वर्मा के अधिकांश चित्र पौराणिक बने हैं, पुराणों से संबंधित बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अलवर राज्य की स्थापना 1775 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। राव राजा प्रताप सिंह ने किया था। अलवर राज्य की स्थापना 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है मास्टर मोशाय के नाम से किस चित्रकार को संबोधित किया जाता था? तो नंदलाल बसु। ऑप्शन नंबर ए सही है। नंदलाल बसु को शांति निकेतन में मास्टर मोशाय के नाम से बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो असित कुमार हालदार ने मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है खान बहादुर का खिताब किस कलाकार को मिला था? तो खान बहादुर का खिताब अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है। खान बहादुर का खिताब अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था। अगला प्रश्न है किन दो शैलियों से मिलकर मुगल शैली का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू और ईरानी। आप सभी को पता है कि ईरानी शैली ही आगे चल के मुगल शैली हुई थी। तो और हिंदू शैली किसको कहते हैं? राजस्थानी शैली को हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्यतः हिंदू शैली में, भारतीय शैली में राजस्थानी शैली मुगल को प्रभावित की थी। तो हिंदू और ईरानी शैली से मिलके मुगल शैली बनी थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले कलाकार कौन थे? भारत की बात हो रही है। भारत में सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले कलाकार थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में अपनाया गया है? बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कमल के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? तो जो गुलेर कांगड़ा ये दोनों पहाड़ी है, किशनगढ़ राजस्थानी है, बसोली पहाड़ी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किशनगढ़ जो है पहाड़ी से संबंधित नहीं है, ये राजस्थानी शैली है। अगला प्रश्न है सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो सर्वनाश जो है अजंता की गुफा संख्या 2 में है। गुफा संख्या 2 में कुछ और चित्र हैं जैसे कि सर्वनाश है ही, इंद्रलोक हो गया, क्षमा याचना हो गया, 1000 बुद्ध हो गया, माया देवी का स्वप्न हो गया और सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, अन्य और चित्र हैं। ये प्रश्न आपके लिए है ध्रुव व राधा का अभिसार नामक चित्र किसने बनाया है? तो 2 चित्र दिए हैं, ध्रुव और राधा का अभिसार। इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर। और अगर आप इस आंसर को नहीं पाते हैं, इसकी जानकारी नहीं है आपको, तो लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
ताकि हमारी अगली प्रैक्टिस सेट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।